दीप जगाए। ओ घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए। ओ आत्म दीप जगाए, ओ आत्म दीप जगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आज तो सब खुशी खुशी में नाच रहे हैं। चारों तरफ सब कहते हैं दिवाली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, दिवाली की मुबारक। हाँ, खास हम बाबा के बच्चों को हम एक दो को मुबारक दे रहे हैं। हाँ, क्यों, हमारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं। नशा है ना। हाँ, हमारे जैसे खुशी अपनी खुशी है, किसने ली नहीं है। एक भगवान से सदा खुश रहने की गिफ्ट मिल गई है, वरदान मिला हुआ है। हम हमेशा कहती हूँ खुश रहने के लिए 5 बातें भगवान से मिली है। मुझे खुश रहना है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे खुश रहना है। सब मेरे तरफ देखना। हाँ, मुझे खुश रहना है, बस और कुछ नहीं। बाबा आप मिले हो तब मुझे क्या चाहिए। हाँ, तो 5 बातें छूट जाती है जो आज वरदान में है। कमी कमज़ोरी, वरदान में 4 है। कमी कमज़ोरी, कुछ भी कमी है, कमज़ोरी है, कोमलता है, निर्बलता है। कोमल रहना निर्बल का है। ये चली जाए, न कमी न कमज़ोरी न, और किसी की कमी नहीं, मेरी कमी है। अपनी कमी खुद को नज़र आए ना तो बेचारी चली जाए। अगर मेरे कोई नज़र नहीं आती है ना और मेरी कमी को देखते हैं ना, दुख होता है। मेरी कमी और क्यों देखते हैं, पर हम अपनी कमी आप देखें ना तो मेरे में क्या कमी है। दिवाली का दिन है ना, सारी कमी कमज़ोरी, वैसे ये कल करना चाहिए था। हम क्या करते, मटके में रख देते हैं। भाई हमारे बड़े भाइयों को जगह मिलेंगी कहाँ, दूर बैठेंगे क्या। हाँ, बिठाओ बिठाओ, जगह दो। यहाँ कुर्सी डाल दो, कुर्सी डाल दो। हाँ, और भी दे दो। तो एक मैं तो कहेंगी हमारे में पर्सनल कोई कमी न रहे, बस बाबा। क्यों, बाबा ने आत्मा को रियलाइज कराया है, तो आत्मा है। कितनी अच्छी बात है। किसी ने नहीं बताया तो आत्मा है, रियलाइजेशन हुई है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है, आत्मा में कैसे 84 का चक्कर। तो बाबा ने कहा 84 के चक्कर को जानने वाले चक्रवर्ती बन जाता है, बुद्धि ऊंची चली जाती है। तो कमी होंगी, ऊपर जा नहीं सकेंगे। कमजोरी होंगी तो सांस चलेगा, हिम्मत कम हो जाएंगी।
हाँ, कमी होगी तो चलने का ज़रूरत नहीं लगेगी, कमज़ोरी होंगी तो हिम्मत नहीं होगी, और निर्बलता होंगी तो क्या होगा। हाँ, तो हमेशा इसमें फिर हम कहती है एक चाहिए बल, दूसरी चाहिए शक्ति, फिर मिलती है एनर्जी। बल, निर्बल को बल चाहिए, निर्बल आत्मा को बल चाहिए। डॉक्टर ठीक है, निर्बल को बल चाहिए, फिर शक्ति अच्छा बनने की चाहिए, उसको फिर बाबा की एनर्जी मिलती है ऊपर से, वंडरफुल पैदा होते रहते। जैसे शक्ति है ना, तो एनर्जी जमा होती जा रही है। तो मैंने सखी ऐसे किसको कहा, ये इतना अक्ल आजकल होना चाहिए, इतनी कमाई, इतनी एनर्जी, खर्चा नहीं है, बढ़ती जा रही है, जमा होती जा रही है। क्या समझते हो? हाथ तो लाओ ना, समझते हो ना? एनर्जी इतनी हो, अब बस मेरे में एनर्जी नहीं है, अभी मैं तो छोड़, बस बहुत काम कर लिया है ना, तो आंसू आ गए। तो ये क्या है? निर्बल आत्मा। कभी भूल से आंसू आया थकावट के कारण, किससे भी थके, काम करके थके या स्वभाव से थके, थकावट के कारण एक तो काम करते काम में लिप्त हो जाते हैं, टू मच है, करते भी है, भाई नहीं करो ना, जितना हो सके उतना करो, नहीं करता भी है, थकता भी है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आज ट्रायलेस, मैं इंग्लिश बोलती हूँ इस पर, ट्रायलेस रहने की, सदा खुशनुमा रहने की, बाबा से गिफ्ट ले लो। हाँ, बस न किसी का स्वभाव की, संस्कार की, किसकी बात भी नहीं, खुद को समझा, भगवान को समझा, सबको समझा, समझा, खुद को समझा, भगवान ने समझाया, तुमको खुद क्या है, पर भगवान को समझा। अरे भगवान कौन है, मैंने समझा भगवान कौन है, मैं जानती हूँ कैसा है, क्या करता है, कब करता है, कैसे सारी दुनिया को बदलता है। जब भगवान को जाना, फिर एक दो को जान गए हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं। जो सभा में बैठे हैं हमको नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, हाँ, और जान करके मिल करके चलते हैं, जानते हैं फिर मिल करके चलते हैं। तो आज स्नेह मिलन बना रहे हैं ना, एक दो को समझ रहे हैं ना, मैं कौन हूँ, आप कौन है, आपका विशेष पाठ है। सो भी हर बाबा के बच्चे को, जैसे को बाबा ने चुन लिया है, जिसने बाबा कहना शुरू कर दिया ना, उसका विशेष पाठ है। पहले बोले ओम शांति, अच्छा, आजकल हम प्लेन में जाते हैं, कहाँ ट्रेन में जाती है, और ट्रेन में जाती नहीं हूँ, कहीं भी जाती हूँ, समझ जाते हैं ये ओम शांति वाली है, अचानक बोल देते हैं ओम शांति, अच्छा समझ गए है। तो ओम शांति तो समझ गए। हाँ, लंदन में जब पहले प्रदर्शनी ओलंपिया में की थी, तो मैंने कहा सब ओम शांति समझ जाओ, ये सिर्फ बैच बनाए थे, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी बाबा कहे कोई, जो बाबा कहेगा ना, समझा भी मेरा बाबा है, पर आप क्या कहेंगे, सिर्फ बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा है, कौन कहते हैं मेरा बाबा, बोलो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा है, बहुत प्यार करता है,
मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा आपका। क्या बताऊं बाबा आपको, किस शब्दों में बोलूं बाबा। बाबा कहता है मैं तुम सब मीठा बनो। आज बाबा ने कहा और कुछ न करो, मीठा बोलो। अब ये आज से लेकर के ये मीठा बोलना है मुझे, तभी तो मुखा सुबह से मीठा टोली खिलाई। अभी भी मीठा इतना मिलेगा जो कहेंगे कैसे खाए, मीठा इतना कैसे खाए। रख देना, ऐसा है रख देना, थोड़ा थोड़ा खाना, पर मीठा बनना है। कोई करवा बोले ना तो आप उसको मीठा बना दो। ये हमने किया है, समझ, बाबा ने सिखाया है। करवे बोलने वाले को मीठा बोलना सिखाया। थकते नहीं करवे बोलने वाले से, ये करवा ऐसे बेचारा मीठा बोलते 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 मीठा बन गया। सब कहिए कैसे मीठा बोलते हो? मैं कहा जैसे तुम बोले वो बोले वैसे तुम बोलेंगे तो वो बोलेगा। हाँ, तो हमारे को मीठा बनना है। और मीठा कौन बनेगा? जो अंतर्मुखी सदा सुखी। विधि बताती हूँ। अंतर्मुखी सदा सुखी। बाहर मुक्ता में मुख से निकल जाता है, कान सुन लेते हैं, आंख देख लेती है, तो चेहरा ऐसा हो जाता है। अंतर्मुक्ता में अंतर ही अंदर है। जो बाबा सुनाता है वही जीवन में लाता है। तो बाबा कहता है दिवाली माना दैवी गुणों को धारण करना। लक्षणों को धारण करना, लक्षणों में संपन्न बनना। सच्ची दिवाली हम बच्चे मनाते हैं ना, पता है ना। क्यों मना रहे हैं? पहले तो साफ सुफ दिवाली में सफाई चाहिए, बिल्कुल सफाई 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 सफाई। सफाई है ना तो अच्छा लगता है। थोड़ा भी कूड़ा कचरा है ना तो मच्छर मक्खी पैदा हो सकते हैं। संकल्प है कि मच्छर मक्खी, मच्छर एक छोटा सा काटता है, एक मच्छर, दो भी नहीं होते हैं। मक्खी एक नहीं होती है, मक्खियाँ थोड़ा जल्दी, पर मच्छर एक भी हैरान करता है, छोड़ेगा नहीं, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो संकल्प एक मच्छर के माफिक अंदर कहाँ से पैदा हुआ? सफाई नहीं थी। तो बड़ी संभाल करते हैं। हमको वहाँ पत्र में किसी ने लिखा संभल के आना, यहाँ मच्छर है। मुझे को काटेंगे नहीं, डरो मत। हाँ, सफाई रखना जो जानता है ना, तो सफाई रखेंगे तो कोई व्यर्थ देखिए तो संकल्प अंदर काटेगा नहीं। काटता है तो फूल जाता है, पता चल जाता है। हाँ, तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें फॉर एवर अपने आप को स्वच्छ सच्चा हीरे, फिर पहले स्वच्छ सच्चा सोना, सच्चा सोना, फिर बेदागी हीरा। साफ ऐसा हो जो गिलास साफ ना हो, पानी अच्छा हो तो पिएंगे?
गिलास अच्छा हो, पानी अच्छा ना हो, पिएंगे? कम से कम गिलास भी अच्छा हो, पानी भी अच्छा हो, अंदर बाहर साफ हो। तो संबंध में, व्यवहार में आने से अंदर बाहर साफ, हेल्दी बन जाते हैं। फिर सच्चा बनते हैं, जरा भी अल्लाह मिक्स नहीं। सोचा सोना, बाबा कहते योग लगाओ सच्चा सोना बनने के लिए। कोई नहीं कि पता नहीं कितनी कैरेट का, पता नहीं अरे नहीं नहीं, ये सच्चा सोना है, देख लिया। बाबा खुद कहता है बच्ची मेरा सच्ची सोनी, सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है। परिवार भी कहे ये सच्ची है, सच्ची है। बोलने में, चलने में, व्यवहार में, संबंध में। फिर हीरे जैसा बनना है, डबल हीरो। हीरे जैसा बनना है, हीरो पार्टधारी है हम। वंडरफुल ड्रामा में हम बच्चों का पार्ट है। हर एक देखे मेरा हीरो पार्ट है। तो हीरो पार्टधारी क्या करता है? अटेंशन, बहुत बहुत अटेंशन। डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है ना, एक्यूरेट रहने के, वो सबको अच्छा है, सब कर रहे हैं, पर अपने हीरो जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मिस नहीं करेगा, हाजिर हो जाएगा। हीरो बार बार जहाँ तक हाजिर दिखाई पड़ता है, छोटा सा पार्ट नहीं होता है। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी हो, परोपकारी हो। ऐसे नहीं एक देश के कल्याणकारी है, जहाँ भी रहते हैं, पर बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनाया है। ऐसी दिल बरी बनाई है, सच्ची दिल, बरी दिल, सच्ची दिल, रहम दिल, बरी दिल बनाई है। दिल को देखो, सच्ची दिल, रहम दिल, फिर बरी दिल। हाँ, ओके करुणा भाई, ओके। हाँ भाई, ये हमारे मृत्युजय भाई और करुणा भाई बैठे हैं, इनको तो सामने बैठ। अच्छा, ये बाबा के घर के सब सिंगार बैठे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ये बच्चे मेरे हैं घर का सिंगार, वेलकम मैन। ये भी मीठी मीठी मुस्कुराती रहती है। कुर्सी नज़दीक लेके आओ, नज़दीक लेके आओ। हाँ, मीठे बच्चे। ये भी वंडरफुल बहन है। हाँ, छोटी सी अभी सदा मुस्कुराती है। हाँ, तुम जानते हो सभी आत्माएं बेहद बाप से पढ़ेंगे नहीं। बाबा पहले से बता, बेहद बाप से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगे। मैं अंदर की बात मैंने गुलजार दादी को सुनाया है। हम ये देखने चाहती हूँ, आप ही समझो, सब आत्माएं जब ऊपर जाए ना, बाबा बाबा करती जाए। उनको पता तो होगा जाना, फिर अभी जा रहे हैं, पाठ पूरा हो गया, जा रहे हैं, पाठ पूरा हो गया। क्या समझते हो? करो ना। कम से कम बाबा ऊपर से आता है और सब आत्माएं नीचे चली आएंगी, तब बाबा दरवाज़ा खोलेगा और सब आत्माओं को ये पता चले नाटक में पाठ पूरा हुआ, भगवान आया, हमको लेके जा रहा है। भले पीछे पीछे बारात में आवे,
लेकिन नाटक में पार्ट पूरा जा रहे हैं। भगवान कोई कहेगा नहीं तुमने भूल किया, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, कुछ नहीं कहता है। भगवान ऐसा है, ले जाने के समय किसको कुछ नहीं कहता है तुमने क्या किया, तुमने ये क्यों किया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा जो किया चलो घर अब दे। और हमको बताता है तुमको क्या करने का है, पर हमको भी कहेंगे नहीं आखिर क्यों किया, बाबा ने बताया तुमने जो पुरुषार्थ किया, क्यों भगवान नहीं कहेगा। जिसने जो प्रारब्ध बनाई, जो पुरुषार्थ किया, बड़े ज्ञान न सुने ना, बाबा तो कहे ना, ध्यान तो जाए ना, ये भी जा रहे हम भी जा रहे अब जा रहे हैं। ओके, किसको कहो नहीं तुम क्यों करता है, क्यों करता है, बाबा ही नहीं कहते तुम क्या को कहता है। इस तरह तो बाबा सीखेंगे ना, बेहद बाप से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन साथ में जरूर भाई ये उल्टा है मुझे इस तरफ से दो। प्रश्न, चक्रवर्ती राजा बनने वाले, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत कदर रहता है। उत्तर, उन्हें पढ़ाई का कदर बहुत होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधों से तो निभाते, याद में रहने का अभ्यास करेंगे। अटैचमेंट नहीं होगी किसके साथ तो निभाएंगे, पर याद में रहने का अभ्यास करेंगे। और सबको यही पैगाम देंगे, बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। ऐसा श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। हमारे बीच अवश्य दादी जी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में तो हम सब के बीच में ही है। दादी भी आज याद कर रहे होंगे मधुबन के इस ओम शांति भवन को। अभी हम सब पहले बाबा को भोग लगाएंगे और उसके बाद संदेश भी शशिबेन सुनाएंगे और फिर एक छोटा सा कार्यक्रम होगा और उसके बाद सभी को दादी जी अपने हस्तों से टोली बांटेगी। आज टोली भी विशेष है, इसलिए सबको टोली यहाँ ही स्टेज पर मिलेगी। तो ये कार्यक्रम फिर भोग के बाद ही बताएंगे। ओम शांति। अभी सभी बाबा को याद करेंगे और हम बाबा के साथ साथ शशि बहन भोग लगाएंगी। हम भी उड़ते हुए वतन में पहुँचेंगे। ओम शांति। हम देख रहे हैं कि जगह बहुत कम है। रवि भाई अगर कुछ कुर्सियां यहाँ लगा सको तो। देखो यहाँ कुर्सियां दे रहे हैं। वी विल गेट चेयर्स, वेट। हाँ, आज दिवाली के शुभ पावन दिवस पर मैं आप सबकी मीठी मीठी याद लेके जैसे वतन में पहुँची
तो वतन का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और चारों ही तरफ बहुत रंग बिरंगी लाइट्स और लाइट्स के साथ साथ कुछ इस प्रकार के अमूल्य रत्न लगे हुए थे जहाँ से ऑटोमेटिकली लाइट क्रॉस करते ही बहुत सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। कुछ समय के लिए तो मैं उस दृश्य को देख रही हूँ और देखते ही देखते मैं संकल्प करती हूँ कि आज तो वतन की शोभा तो बहुत निराली है, बहुत प्यारी लग रही है। तो इसी सेकंड ही मैं देखती हूँ कि बाबा दूर से और बाबा भी सजे सजाए रूप में विश्व महाराजन के रूप में सामने से दिखाई दिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज बाबा को एक विश्व महाराजन के रूप में देख रही हूँ। तो जैसे ही बाबा मेरे नज़दीक आए तो क्या देखती हूँ कि बाबा अकेले नहीं हैं, बाबा के साथ महालक्ष्मी और अन्य भी देवी देवता स्वरूप एक बहुत सुंदर सा ग्रुप था जो सामने आते ही और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं भी उस दृश्य को देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि चलो अभी बाबा आपको ले चलते हैं। तो जैसे जैसे बाबा हैं, बाबा के साथ अन्य देवी देवताएं सजे हुए रूप में हैं और हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे जाते जाते हैं तो महल एक दिखाई देता है और उसकी हर चीज़ बहुत सुंदर और बहुत निराली दिखाई दे रही है और उसमें नेचुरल डेकोरेशन है। कई प्रकार से डेकोरेशन की हुई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे नेचुरल लाइट की डेकोरेशन से ही वो ऑटोमेटिकली ऐसा बना हुआ था। तो ऐसे हम सब जा रहे हैं और बहुत सुंदर वो दृश्य लग रहा है और जाते जाते फिर हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो बाबा हैं, हम हैं और खड़े खड़े ही ऐसा बाबा ने हाथ ऐसा किया और धीरे धीरे सब ऊंचे उठने लगते हैं और ऊंचे उठते ही एक बहुत बड़ा ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर और बाबा, महालक्ष्मी और सभी ऐसे देवी देवताएं उस ग्लोब के ऊपर खड़े हैं और जैसे वो खड़े होते हैं और ग्लोब ऐसे घूमता है नीचे से, जैसे जैसे वो घूमता जाता है और देवी देवताएं चारों ही तरफ विश्व के तरफ उनकी दृष्टि पड़ती है। तो दृष्टि जहाँ ही दृष्टि पड़ती है उसी समय ही ऊपर से पुष्प वर्षा होती है और ऐसे लगता है जैसे पुष्प वर्षा हो रही है तो वहाँ पर हरियाली आ रही है और कहीं पर डेकोरेशन हो गई है और कहीं पर लोग बहुत खुशी से नाच रहे हैं और कई भगत लोग ऐसे जो ना झोली पकड़ कर खड़े हैं कि हमें दो, हमारे कोई इष्ट को याद कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगत लोग झोली कर रहे हैं, कोई ऐसे हाथ करके खड़ा है। तो ऐसा ही वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था और कुछ समय के बाद तो ये दृश्य जैसे ही पूरा हुआ तो मैं देख रही हूँ कि बाबा हैं और मैं हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा कि बाबा आज तो सभी भाई बहनें, सर्व दादियाँ, सभी भाई बहनें, डबल विदेशी भाई बहनें
आज तो आपको बहुत याद कर रहे हैं और उन सब ने बहुत याद भी दी हैं और आप सबको बहुत ऐसे स्नेह से ही बहुत याद दी है। तो जैसे मैंने बाबा को कहा तो बाबा के आँखों में स्नेह का स्वरूप था। बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्चों को स्नेह के साथ साथ सभी बच्चों को पहले से ही वतन में इमर्ज करके उनके ही परफेक्ट रूप में आज बाबा बच्चों को देख रहे थे और उनका संपूर्ण स्वरूप क्या है आज बाबा ने वैसा ही हर एक को बना दिया। तो बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे को कहना वो अपने आप से पूछे कि आज उन्हें अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव है या नहीं है और संपूर्ण स्वरूप में किस प्रकार से बाबा बच्चों को बनाते हैं और कैसा रूप है। तो आज बच्चों को यही कहना कि सारे दिन में अपने संपूर्ण स्वरूप के अंदर टिक करके वो अनुभव करें तो ऐसा महसूस करेंगे कि हम बाप के साथ दिवाली भी मना रहे हैं और सारे विश्व में दिवाली मना रहे हैं और अपने भक्तों को साक्षात्कार भी करा रहे हैं। तो इतने ही देखते मैं क्या देखती हूँ तो बाबा ने आप सबको इमर्ज किया, वही साक्षात्कार रूप दिखाया। तो बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे वतन में पहुँचते हैं तो उस समय आप देखो कैसे रूप हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि देख रही हो आप? मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा कि ये सब बच्चे जब वतन में पहुँचते हैं तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप में बन जाते हैं, लेकिन जैसे नीचे उतरते हैं तो स्वरूप को भूल जाते हैं। तो फिर तो बाबा ने कहा कि आज दीपावली भी है, बच्चे दीप भी जला रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ बाबा आज तो सबके अंदर उमंग है कि हम दीप भी जलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा वतन में बच्चों को एक बहुत सुंदर दीपक देंगे। तो सभी बच्चे थे तो बाबा ने कहा कि दे, तो सबने कहा हाँ। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया तो ऐसे एक सुंदर सा दीपक आता है और वो दीपक इस प्रकार से था, त्रिमूर्ति टाइप था। बीच में एक बहुत बड़ा दीपक था और फिर आगे 3 दीपक लगे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्चों को त्रिमूर्ति का एक दीपक देते हैं। तो जैसे ही बाबा ने वो दीपक दिया तो जो पीछे का एक बड़ा था वो इतना सुंदर, उसमें इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट्स ऑटोमेटिकली जल रही हैं और बहुत सुंदर उसमें से किरणें निकल रही हैं। और उसके आगे जो 3 दीपक थे तो बाबा ने कहा कि ये देना सभी बच्चों को और बच्चों को कहना कि आज के दिन कैसे दीपक जलाएंगे वो ध्यान रखें। तो जैसे बाबा ने दिया तो मेरे को बोला कि पहले दीपक को देखो, खोलो इसको। और तो मैं देख रही हूँ तो फिर और भी बच्चे थे, बहुत सारे थे। तो बाबा ने कहा सभी दीपक उठा लो जिसको चाहिए और जलाओ। तो सब ने उठाया और जैसे वो पहला दीपक खोलते हैं तो उसको जलाने लगते हैं तो देखते हैं कभी जलता है, कभी थोड़ा सा जल नहीं पाता है। तो बाबा ने कहा फिर से ध्यान से देखो। तो फिर उस पर लिखा हुआ था बाप के स्नेह की लगन में मगन। तो उसमें ये लिखा था कि बाबा ने कहा कि पहला दीपक जो है बाप के स्नेह की लगन में मगन रहने का। फिर दूसरा दीपक जैसे था तो बाबा ने कहा इसको उठाओ जलाओ। तो जैसे ही वो उसको उठाते हैं तो कभी नहीं भी जलता है। तो बाबा ने कहा कि दूसरा दीपक है
कि अपने आसन के स्थिति में स्थित होने का, पद्म आसन की स्थिति में स्थित होने का। फिर तीसरा दीपक बाबा ने कहा कि इसको जलाओ। जैसे वो जलाते हैं तो उसमें लिखा था कि बाप के दिल तखत नशीन। तो जैसे ही वो देखा और उसको जलाते हैं तो उसी समय जब तीसरा दीपक जलाया तो सबने जलाया, उसी समय क्या देखती हूँ कि सभी लोग अपने अपने हर एक के पास सामने एक तखत है और तखत पे विराजमान हो गए हैं और उनका स्वरूप बहुत सुंदर बदली हो गया है और एकदम साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि 3 दीपक तो बच्चों को जलाने हैं, लेकिन जो चौथा दीपक पीछे दिखाया तो बाबा ने कहा वो चौथा दीपक है बाप के साथ का सदा अनुभव करना और बाबा को साथी बना कर के बाबा के साथ रहेंगे तो हर समय बाबा से अनेक प्रकार की शक्तियों की किरणें भी मिलती रहेंगी, अपने स्वरूप में रहेंगे, साक्षात्कार मूर्त भी रहेंगे और अपने तख्त पर विराजमान रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा चाहते हैं कि बच्चे अच्छी सच्ची दिवाली मनाएं और सच्ची दिवाली मनाने से ही बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से अपने आत्मा के दीपक के साथ साथ ऐसे दीप भी जलाए। तो फिर तो मैंने फिर से बाबा को याद दिया। तो बाबा ने आज के दिन खास दादी को, दादी जान की, अन्य दादियों को भी इमर्ज किया और जैसे इमर्ज किया तो बाबा के सामने एक वी शेप में खड़े हैं और बाबा बहुत उनको दृष्टि भी दे रहे हैं। दृष्टि के साथ साथ बाबा ने कहा देखो ये बाबा के विजयी रतन हैं और विजयी रतन आज के दिन सबको विजयी बनने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और आज के दिन अपने वरदानों से, शक्तियों से सभी ब्राह्मणों को भी और भगत आत्माओं को भी और स्नेही आत्माओं को भी भरपूर कर रही हैं। तो आज के दिन बाबा भी इन सब को इनके भविष्य रूप के आधार से ही इनको विश्व महाराजन और महारानी के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा ने फिर इनको सबको पास में बुलाया और जैसे जैसे बुलाया तो सबका स्वरूप एकदम विश्व महाराजन के और महारानी के रूप में दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा कि देखो किस तरह से आज ये साक्षात्कार मूर्त बन के सबको अनुभव करा रहे हैं। तो बाबा भी ऐसे बच्चों को बहुत शक्ति देता है। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और वापस आ गए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का सुंदर संदेश सुनने के बाद सभी वतन की यादों में तो खोई गए हैं, पर इस साकार सृष्टि पर हम सब दीपावली मना रहे हैं, जो केवल सतयुग की याद ही नहीं दिलाती लेकिन संगम युग की भी याद दिलाती। और हमारे बीच होवनहार विश्व महाराजन महारानियाँ उपस्थित है। दादियों को तो आप देख ही रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे अन्य वरिष्ठ भाई बहनों को, कृपया वे भी मंच पर आकर आसीन हो जाएं। सबसे पहले शशि बहन ने कितना प्यार से बाबा को भोग लगाया, बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन किया। अब मैं निवेदन करूंगी चंद्रहास दादा, विश्व रतन दादा, करुणा भाई कृपया आगे का स्थान ग्रहण करें और साथ में
भोपाल भाई, आत्म प्रकाश भाई शांतिवन, डॉक्टर प्रताप, मोहन सिंगल भाई, मृत्युंजय भाई, ओम प्रकाश भाई, आपने विस्तार किया और बाबा का संदेश पांचों ही खंडों में पहुंचाया है। हमारे बीच डॉक्टर निर्मला आज नहीं पहुंचे हैं क्योंकि खास आज 21 तारीख दीपावली का दिन दादी जानकी ने डॉक्टर निर्मला को सारे विदेश की तरफ से बॉम्बे भेजा है, तो हम डॉक्टर निर्मला को भी याद कर रहे हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क को भी याद कर रहे हैं, लेकिन वो दिवाली न्यूयॉर्क में मना रहे हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो इसलिए उन्हें भी हम मिस कर रहे हैं। हमारी प्यारी दादी जी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, उनको तो हम मिस कर ही रहे हैं, लेकिन आज बॉम्बे में भी बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया है सुबह के समय भाईदास हॉल में, और बहुत ही सुंदर रूप से कार्यक्रम वहाँ चलेगा। तो हम सब एक हैं, एक ही परिवार हैं, एक ही हम अनुभव करते हैं। इस संगम युग पर खुशियों का यह त्योहार है, दीपों का त्योहार है, और ऐसे मौके पर हमारे बीच मधुरवाणी ग्रुप से पहले मैं निवेदन करूंगी कि भोपाल भाई और गीता बहन, पहले मृत्युंजय भाई और मोहन भाई, कृपया आप आकर के हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का गुलदस्तों से स्वागत करें। अच्छा, हार पहले भोपाल भाई और गीता बहन, कृपया आप आकर के हार पहनाएं हमारे वरिष्ठ भाई बहनों को। भोपाल भाई, और उसके बाद मृत्युंजय भाई और मोहन भाई गुलदस्ता भेंट करेंगे। भोपाल भाई और गीता बहन, होवनहार विश्व महाराजन महारानियों का स्वागत हार के द्वारा। वहाँ तो रतन जड़ित हार पहनेंगे, विजय माला का हार तो आज हम ये छोटे से रूप में देख रहे हैं। और फिर मृत्युंजय भाई को दे दो, फूल गुलदस्ते दो। मृत्युंजय भाई और मोहन भाई, मृत्युंजय भाई, मोहन भाई, कृपया आप सबको गुलदस्ता भेंट करेंगे। भोपाल भाई, गीता बहन हार पहना रहे हैं। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते रहे। Brother Neville, please come on the stage. अब हम सतीश भाई, भानु भाई तथा उनके साथियों से निवेदन करेंगे यह सुंदर दीपावली का गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। ये दीपावली लक्ष्मी के आवाहन का भी समय है, दीपों का भी त्योहार है, और साथ साथ हमारी दादियों का भी अलौकिक जन्मदिन, यज्ञ का आदि जन्म स्थान समय। फिर से करतल ध्वनि द्वारा हम सब का स्वागत कर रहे हैं। सतीश भाई, भानु भाई और साथी अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। आज हम सबका जन्मदिन है,
प्यारी दादी भी हमारे साथ में है और दादियाँ साथ में है। पूरे यज्ञ का जन्मदिन है और हम ऐसे चुप कैसे बैठ सकते हैं। अपनी जोरदार तालियों से आज के दिन का ये आगाज करते हैं। दिवाली दादी जी को हम सबकी शुभकामनाएं और संकल्प पहुंच रहे हैं। कोई कार्ड्स के द्वारा, कोई ईमेल के द्वारा, कोई ग्रीटिंग्स लिख रहे हैं और वही एक चिट्ठी दादी के नाम। दादी क्षमा बन जलती रहो, दादियों यूं ही रोशन रहो, यज्ञ को बढ़ाते रहो और यूं ही हम सब अपने मंजिल पर पहुँचें। प्यारे बाबा से मिलते रहें और दिवालियों रोज़ मनाते रहें। ये दिन हर रोज़ आते रहें, हम गाते रहें और दिवाली मनाते रहें दादियों के साथ। एक बार ज़ोरदार तालियों से दादियों का हम अभिनंदन करते हैं और इस यज्ञ का जन्मदिन मनाते हैं। सभी ने भेजा यही पया, दिल की चिट्ठी तेरे नाम। सभी ने भेजा यही पया, दिल की चिट्ठी तेरे नाम। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी डे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली। खुशी के दीप जलाते हैं, दिल की बात सुनाते हैं। खुशी के दीप जलाते हैं, दिल की बात सुनाते हैं। झूम कर गाते दादी का बर्थडे हम मनाते हैं। झूम कर गाते दादी का बर्थडे हम मनाते हैं। कहा है यही बहारों ने कि सूरज चांद सितारों ने। कहा है यही बहारों ने कि सूरज चांद सितारों ने। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली। जन्मदिन आज बाबा का, जन्मदिन आज दादी का। जन्मदिन आज बाबा का, जन्मदिन आज दादी का। जन्मदिन आज यज्ञ का, जन्मदिन आज हम सब का। जन्मदिन आज यज्ञ का, जन्मदिन आज हम सब का। सुना करते हैं अफसाने, यही कहते हैं परवाने। सुना करते हैं अफसाने, यही कहते हैं परवाने। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली।
की जितनी लहर, बढ़े दादी की उतनी उम्र, उठे सागर में जितनी लहर, बढ़े दादी की उतनी उम्र, सूरज तेज बढ़े, चंदा जैसी चमक चढ़े चढ़े, ओ बंगवा में चलते ही रहे, तो चलते ही रहे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे। प्लेटिनम जुबली आई है, अभी सेंचुरी तो बाकी है, प्लेटिनम जुबली आई है, अभी सेंचुरी बाकी है, रही कहानी अधूरी है, अभी 9 लाख में दूरी है, रही कहानी अधूरी है, अभी 9 लाख में दूरी है, स्वर्णिम सूरज उग आए, जब तक रात न ढल जाए, कि स्वर्णिम सूरज उग आए, कि जब तक रात न ढल जाए, क्षमा तू चलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना, क्षमा तू चलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली। सभी ने भेजा यही प्याम, दिल की चिट्ठी तेरे नाम, सभी ने भेजा यही प्याम, दिल की चिट्ठी तेरे नाम, क्षमा तू चलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना, क्षमा तू चलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे वाली, 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 हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी दिवाली। आज दादी जी भी हमें याद आ रहे हैं। अगर दादी जी यहाँ होते तो सचमुच आज के इस माहौल को और भी 4 चांद लग जाते होते, लेकिन दादी जी हमारे साथ साथ है। और एक बहुत अच्छी बात अभी अभी मुझे नंजप्पा भाई ने सुनाई कि दादी जी का वैसे 86वां बर्थडे है, 86 इयर्स दादी जी इस, तो दादी जानकी तो 90 साल के, लेकिन दादी जी 86 वर्ष के। तो एक बहुत बड़ा हार बनाया है 86 फ्लावर्स का, जो खास दादी जी को तो पहुंचा नहीं सके, परंतु बाबा को ज़रूर पहनाया है। तो आप जब बाबा के कमरे में जाएंगे, यहाँ से आप बाबा के कमरे में जाएंगे, एक तो बहुत सुंदर हार 86 फ्लावर्स का बाबा को पहनाया है, और 86 फ्लावर्स का ही बहुत बड़ा गुलदस्ता, 86 फ्लावर्स का गुलदस्ता दादी जी को कल ही भेजा है, जो आज दादी जी को मिल जाएगा वहाँ बॉम्बे में। तो इसके लिए भी हम दादी जी को याद कर रहे हैं। अब हमारे बीच एक फ्लाइंग एंजल ग्रुप आ रहा है, खास शांति वन से उड़ते उड़ते ये फ्लाइंग एंजल्स हमारे पास पहुँचे हैं। ये सब बीके कॉलोनी की कुमारियाँ हैं। आप सोच सकते हैं बीके कॉलोनी शांति वन के पास भी कितना बड़ा हो गया है, जो वहाँ की कुमारियाँ सब तैयार हो गई और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम दिया है फ्लाइंग एंजल ग्रुप। तो इस ग्रुप का भी हम स्वागत करते हैं, फ्लाइंग एंजल ग्रुप। और एक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शिल्पा एंड हर ग्रुप। दे
वेल डन, वेरी गुड। और हम सभी ने दिवाली के निमित्त बहुत सुंदर गीत सुना। और जब दिवाली आती है चारों तरफ खुशहाली ही होती हैं, मन करता है बगीचों में घूमें, आकाश में झूमें, जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। और अभी आपके सामने आ रही हैं अभिलाषा, जो आपके सामने एक दिवाली की सुंदर अभिलाषा लिए हुए पूरे गगन में घूम रही हैं और कहती है पंछी बन मस्त गगन में झूमूं। आ रही है अभिलाषा और आपकी भावनाओं को लेकर सारे विश्व के अंदर और पूरे गगन में ये संदेश देंगे कि मधुबन के अंदर आज एक बहुत सुंदर दिवाली का उत्सव बाप दादा और दादियों के संग हम मना रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिलाषा डांस प्रस्तुत करेंगे। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। Oh
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अभिलाषा बहुत ही प्यारी बहन, बहुत बचपन से ही दादियों के संग पली है, बहुत ही प्यारी है। अभी रानी बोल हमारी दादियों से जिन्होंने 70 साल तपस्या की है, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी रतन मोहिनी दादी जी से, वे 2 शब्द केवल वरदानी बोल के हमें सुनाएं। दादी रतन मोहिनी जी। और उसके बाद मनोहर दादी जी केवल 2 शब्द, हाथ का माइक दो जल्दी, 2 शब्द वरदानी बोल हम सब के लिए। तारी रतन मोहिनी जल्दी। और उसके बाद मनोहर दादी जी, और 2 शब्द हम शांता मणि दादी से भी सुनना चाहेंगे। सबकी इच्छा है ना शांता मणि दादी जी से भी सुने, जरूर जरूर, केवल 2 शब्द। ओम शांति। शीलू बहन कहती है 2 शब्द, ओम शांति 2 शब्द। 2 शब्द वरदानी बोल के। बेहद बाप के बेहद के बच्चे, आज के शुभ दिवाली के दिन हमें तो वही यादें आएंगी कि यह यज्ञ स्थापना का दिन, और यज्ञ में दिवाली के दिन जब हम पहले पहले अबू में आए हैं, तो मम्मा बाबा के साथ दिवाली मनाई थी। और उन दिनों में दिवाली में मम्मा बाबा दोनों को हम सजा सजा करके बिठाते थे, और वह सजावट तो आप लोग जान सकते हैं। रियलिटी में लक्ष्मी, विश्व महारानी लक्ष्मी और विश्व महाराजन नारायण, तो आप सोचो उसके सामने जब हम लोग बैठे होंगे, और फिर हम लोगों को भी ऐसे शहजादे शहजादियों की ड्रेसेस पहना देते थे, तो लगता था कि हम एक राजसभा के अंदर बैठे हैं। तो उन दिनों में यह माना जाता कि यह दिवाली सत्य के कॉरोनेशन का दिन है, इसलिए सत्य की ड्रेसेस में सबको सजा करके बिठाते थे। कुछ समय के बाद जब ये दिवाली मनाई, तो सूक्ष्म वतन से आते थे सारा प्लान, क्योंकि जब से गुलजार दादी जी वतन में गई, तब से सूक्ष्म वतन के दर्शे चलते थे। और सूक्ष्म वतन में बाबा जो जो उनको दर्शे दिखाते थे, वे फिर यहाँ करते थे। तो ऐसे ऐसे दिनों पर संदेशी जाती थी वतन में, जो वतन में दर्शे देखते आते थे, तो उन दिनों में फिर उसी दर्शय के लिए नई नई ड्रेसेस बनाते थे। और नई नई ड्रेसेस, क्योंकि दिवाली के दिन नए वस्त्र पहनते हैं, तो नई ड्रेसेस पहना करके और नए प्रकार की डांस, अभी तो नहीं याद है जो आप कहो कि अच्छा थोड़ा तो दिखाओ, तो अभी तो नहीं दिखा सकते, परंतु उन दिनों में नए नए प्रकार की डांस जो कभी देखी नहीं। यहाँ तो आजकल तो डिस्को डांस और ये सब चलता है ना, परंतु वतन की डांस देखते देखते और सबको ऐसे लगे हम फरिश्ते बन करके सूक्ष्म वतन में उड़ रहे हैं। तो बाबा हमें दिवाली के दिन
यह दिवाली दिन हमें याद दिलाता है बाप ने आकर के संगम पर हम सर्व आत्माओं की ज्योत जगाई है, और जगी हुई आत्माएं जब इस दुनिया से बदल नई दुनिया में सतो प्रधान शरीर को धारण कर जाती है, तब फिर विश्व के ये राज अधिकारी बन विश्व महारानी और विश्व महाराजन के साथ हम सब शहजादे और शहजादी बनकर खेलते हैं। बाबा कहते हैं सदा बाप को याद करो और बेहद के वर्षे को याद करते रहो, तो सदा खुशियों में रहेंगे, कभी खुशी गुम नहीं होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं एवर हैप्पी दिवाली। ओम शांति। आज तो हम कहेंगे कि दादी रतन मोहिनी जी के तरफ से आप सबको मधुबन में निमंत्रण मिला है, तो पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के भाई बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं। अब ज्ञान सरोवर की तरफ से मनोहर दादी जी भी, अच्छा पहले कोई भी एक ही बात, मनोहर दादी जी आप सबको ज्ञान सरोवर के तरफ से भी निमंत्रण दे रही है कि आज शाम को ज्ञान सरोवर में दीपावली का प्रोग्राम है, तो इसीलिए आज शाम को सब वहाँ जाएंगे और सबका भोजन ज्ञान सरोवर में है, मधुबन निवासियों का भी और ज्ञान सरोवर का तो होगा ही। जो भी वहाँ जाएंगे प्रोग्राम में वो सब ज्ञान सरोवर में ही भोजन करेंगे। दादी मनोहर इंदिरा जी का खुला निमंत्रण, आज का डिनर ज्ञान सरोवर में। ब्रेकफास्ट आप डिनर बताए ना, डिनर ही तो बोला आज रात का डिनर सबके लिए ज्ञान सरोवर, अभी ब्रेकफास्ट सबके लिए पांडव भवन में, तो इसीलिए वो रतन मुनि दादी और मनोहर दादी। और कल दादी शांतामणि जी ने सबको नीचे बुलाया था, जो वहाँ पहुँचे थे सब ने वहाँ ही भोजन किया, दीपावली मनाई। तो दादी शांतामणि से भी हम सुनेंगे दो शब्द मनोहर दादी से। हाँ, दादी रतन मोहिनी कह रहे हैं ये तो बाप दादा का घर है, पांडव भवन, बाप दादा मम्मा ने यहाँ ही सबको पालना दी है, तो ये तो सबसे पुराना घर हमारा पांडव भवन। अब मनोहर दादी। ओम शांति। हमारी शीलू बहन बहुत अच्छी मीठी है, सबके लिए बोल दिया, दो दो शब्द बोलेंगे। अब सोच दिया दो शब्द कौन से, ओम शांति, पूरा हो गया ना, पर दिल में आता है, उमंग है। ये अपने आप हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, अपने आप हो रहा है, उनको भी हमारा खुशी हो रही है। उमंग उत्साह का वाइब्रेशन वहाँ पहुँच रहा है, तो तालियां बजा रहे हैं, खुशी खुशी के गीत गा रहे हैं वो भी। तो आप सबको देख करके हम बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। ऐसी सभा कब लगती है? संगमी एक ऐसा युग है जिसमें इतने सब ब्राह्मण पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, हम भी पूरा नहीं जानते हैं, पर ये मालूम है ऐसा बाबा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ कहाँ से आए हैं, तो बाबा के घर में दीपावली मना रहे हैं। तो आप सबको देख करके हम बहुत बहुत हर्षित होते हैं और बहुत 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 बधाइयाँ देते हैं आपको। चलो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम दादी शांतामणि से सुनें। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो शांति। हम कितने खुश नसीब है जो, कितने खुश नसीब है जो बोलते नहीं है, जो बाप दादा के करीब है, नज़दीक है। हम लकी बच्चे हैं, कोटों में कोई है जिन्होंने बाप दादा को पहचाना है। बाबा कहते हैं तुम सदैव खुशी की खुराक खाते रहो। खाते हैं? हाँ, खुशी की खुराक खाते हैं, जो खाते हो हाथ उठाओ। हाँ देखो, सदा खुश रहो,
खुशी की खुराक खाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, हंसते रहो। ऐसे ही संगम युग से क्रॉस करके हम नई दुनिया सतयुग में पहुंच जाएंगे। बाकी कितना समय है? हाँ, पहुंचे कि पहुंचे। बाप दादा बाएं पसार करके खड़ा है। आओ मीठे बच्चे आओ, वेट कर रहा है सूखे वतन में। फिर कब चलेंगे, कब चलेंगे? हाँ बोलो। बस सब तैयार हैं दादी, जब बाबा बुलाए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे करुणा भाई से, सब भाइयों की तरफ से। ओम शांति। आप सभी कहाँ बैठे हैं? पांडव भवन में। मधुबन और पांडव भवन, ये दो नाम हम बाबा से आदि से सुनते आए हैं। जब से बाबा ने पांडव भवन की स्थापना की, तब से दादियों के साथ थोड़े से पांडव पहले थे, परंतु जब से पांडव भवन शुरू हुआ, तब से पांडवों की सेवा इस धरती से शुरू हुई। जो आज ज्ञान सरोवर, शांतिवन सभी हमारे साथी पांडव संभालते हैं। तो जैसे रतन मोहिनी दादी ने सुनाया, बाबा मम्मा को सजाते थे, दिवाली मनाते थे। हम दादी के साथ आज तक यहाँ मनाते रहे, और हमारे निर्वैर भाई भी इस समय याद आते हैं, तो वो भी कभी दिवाली मिस नहीं करते थे मधुबन में। तो उन्होंने खास फ़ोन करके आज आप सबके लिए बधाइयाँ दी है। दादियों के तरफ से तो आपको सबने सुनाया ही है। तो आज एक ऐसा दिन है जो रतन मोहिनी दादी ने भी सुनाया कि कोरोनेशन डे का एक यादगार का दिन है। तो हम सभी पांडव है या शक्तियाँ हैं, तो अब अपना तैयारी अति शीघ्र ही हमारी राजधानी के लिए। मैं ये बात आपको जानकी दादी के मुख से जब मैं सुना, लंदन में दादी जी अस्पताल से वापस आई थी, हम सब देख के बहुत खुश हुए। और पहली क्लास जब दादी जी ने वहाँ कराई, तो दादी जी के मुख से एक शब्द निकला कि अब संगम भी पूरा हो रहा है। और दादी जी का मुख से कई बार अभी भी मैं सुन चुका हूँ। और जैसे बाबा को जो सतयुग की नज़ारे, सीनरियाँ दिखते थे, बाबा को हम विजनरी बता रहे हैं। इसी तरह से हमारी दादियों को भी आने वाली दुनिया की दृश्य अभी दिखने शुरू हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हम सभी भाई बहनें भी इस दिवाली से पक्का करेंगे कि हमारी एक आंख मुक्तिधाम को देख रहा है, तो दूसरी आंखों से हम अपने आने वाली सतयुगी स्वर्णिम दुनिया को देखते रहेंगे। ऐसी प्रॉमिस हम इस दिवाली पे करते हैं। ओम शांति। थैंक यू करुणा भाई। अब हम सारे विदेश की तरफ से, सारा विदेश जो यहाँ दादी जानकी तो मालिक है। करुणा भाई कहता है, अभी हम देख रहे हैं ये जो सारी सेवा हो रही है, सतयुगी दुनिया स्थापन करने की कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। हाँ, सतयुग कैसा होगा अभी अनुभव कर रहे हैं। विश्वतन दादा
सत्युग कैसा होगा अभी अनुभव कर। ताली बजा, सत्युग में तो बैठे हो। अरे संगम युग ऐसा है, इतना छोटा सा है, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना ऊंचे, इतना प्यारा है। बाबा को प्यार करके, संगम को प्यार करके, संगम को प्यार करके, स्वयं को प्यार करके, या स्वयं को प्यार करके आपको प्यार करे। बोलो कितने को प्यार करे? बोलो आप सबको प्यार करें, संगम समय को प्यार करें, स्वयं को करें या बाबा को करें? पहले किसको करें? और बाबा कहता है समय को प्यार कर, समय कहता है स्वयं को प्यार कर, स्वयं कहता है सबको प्यार कर। जब सबको प्यार करेंगे तो सत्युगी संस्कार अभी मर्ज हो जाएंगे, पीछे नहीं होने वाले हैं, अब भी होने वाले हैं। तो मेरे अंदर भावना ये है, करुणा ने अधूरी बात सुनाई, चौथी बात सुनाई, तो मेरे को अंदर है। तभी तो आपने बोला। तो मैंने कहा वास्तव में मेरे को इतनी अच्छी बात लगती है संगम पर, सत्युगी संस्कार बाबा हम बच्चों में ऐसे भर रहा है, सारी कारोबार ऐसी चल रही है। सत्युग में चलने साथ जो कारोबार चलेगी ना, हम ऐसे रहेंगे ना, आप ही चलता रहेगा ना। दादी बैठी है ना, ऐसे मुस्कुरा रही है ना, चल रहा है ना। बाबा यहाँ बैठ खड़ा है ना, मम्मा खड़ी है ना, चल रहा है ना। ये स्थापना का कार्य है। और हमको याद है कभी कोई दिन भर में कोई घड़ी नहीं है जो विनाश काल याद न हो। जिसको विनाश काल याद है वो प्रीत बुद्धि है, वो विजयंती है। सब विनाश हुआ ही पड़ा है, उसके पहले हम कौन है, क्या कर रहे हैं। तो दिवाली में हमको समझ बाबा देता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम सत्युग की स्थापना कर रहे हो। हाँ, इसमें मुझे कहना था, मैं जब सेवा पर हूँ ना, तो साक्षी होकर के सत्युग की दुनिया स्थापन हो रही है। भंडारे में जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। चंद्रास भाई क्या समझते हो? हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है? आप पे ही चल रहे हैं, आप पे ही सब कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। सफला भी अपने आप कर रहे हैं, किसको कहना नहीं पड़ता है। तो मैं 3 बातें मैं कह देती हूँ, भाई अब जो कुछ कहना कह दो। बाबा कहते हैं कम बोलो, पर मैं कहती हूँ जो बोलना है सो बोलो। हाँ, एक है समर्पण होना, बाबा को फॉलो करना है, समर्पण होना, मेरा 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 छोड़ना, यह समर्पण। समर्पण में भी पहले है सरेंडर और समर्पण, उसमें फर्क है। कोई कहते हैं हम सरेंडर है, अच्छा सरेंडर है मना माया दुश्मन से बच के आकर के यहाँ प्रभु के गल चरणों में बैठ गई है, शरण में बैठ गई है, इसलिए सरेंडर हुई है। समर्पण नहीं है। समर्पण माना जो मेरा 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 से छूटा हुआ हो। दादी क्या समझती हो? समर्पण माना जो मेरा कब न कहे। श्वास, संकल्प, समय सफला हो। तो ये है सत्युग में आने वालों को। दादी शांतामणि का खुशी की खुराक खाते हो? कैसे कैसे खाएंगे दादी, जब तक सफला नहीं किया है। समय सफला करे, संकल्प सफला होए, सब सफला हो। ओके, ओम शांति। अभी थैंक यू दादी। मैंने बीच में ले लिया, अब मैं क्या करूँ। अभी हम केवल 2 शब्द विदेश की तरफ से सुदेश दीदी से सुनना चाहते हैं, और उसके बाद कैंडल लाइटिंग सेरेमनी होगा। सुदेश दीदी 2 शब्द केवल। हैप्पी दिवाली। इस सभा को देखते चैतन्य दीपराज के दीप रानियों की ये सुंदर सभा, ये दीपक जगे हैं
साकार बाबा के संकल्प से। संकल्प में बाबा ने हम सब के अंदर जान भरी, सब विदेश वालों को, और फिर अव्यक्त होकर के आत्मा की लाइट तो तभी जला ली, अव्यक्त वतन में फिर जाकर के हम सब जो भी विदेश वाले बाबा के बच्चे हैं उनको अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति फॉर्म की न्यू ड्रेस दी। इसीलिए विदेश में फरिश्ते यादगार हैं। तो जिस समय भी दिवाली होती है, भारत में भी दीवे तो जगते हैं, परंतु फरिश्तों की पूरी बॉडी लाइट की जलती है। तो ये सब लाइट की बॉडी बनने वाले अव्यक्त बाप दादा की मिली हुई लाइट ऐसी दिवाली मना रहे हैं जो फिर इस लाइट की बॉडी से ही सतयुग में लाइट और माइट का क्राउन लेकर के भारत में, विश्व भर में राज्य करेंगे। जो लाइट की दुनिया होगी, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की दुनिया होगी, ताजपोशी की दुनिया होगी। ऐसी दुनिया की बधाई आप सबको। लक्ष्मी बनने की बधाई, विजय लक्ष्मी बनने की बधाई, महालक्ष्मी बनने की बधाई और धन लक्ष्मी बनने की बधाई। धन्य धन्य आप सबको। ओम शांति। तो आप सबको बधाइयाँ मिली, खुशी के वरदान मिले। और अब कैंडल लाइटिंग सेरेमनी होगा। मैं निवेदन करूंगी जो भी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं वे कृपया आगे आएं। वे सभी कैंडल लाइटिंग करेंगे। दीपावली दीपकों का त्योहार है और दीपक जलाए बिना दिवाली पूरी नहीं होती। तो मैं दादी जानकी, रतन मुनि दादी, सब दादियाँ, सभी भाई बहनें और साथ में मैं निमंत्रण दे रही हूँ। आई इनवाइट ब्रदर एंथनी, सिस्टर मोरनी, ब्रदर डेविड गुडमैन, ब्रदर जूलियन, सिस्टर मार्गरेट, मनविंदर भाई, प्रवीणा बहन, लीला बहन, हंसा बहन, लंदन। कृपया आप भी आ जाएं। ब्रदर गोलो, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप सबको इस खुशी में 7 प्रकार के वड़े मिलेंगे। ये टोली सभा में बांट रहे हैं। ब्रदर जो माइकल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जो माइकल फ्रैंक ऑल्सो कम ऑन द स्टेज। सब करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते रहेंगे। लेट अस कीप क्लैपिंग। दैट विल बी पार्ट ऑफ योर कैंडल लाइटिंग। Wishes to dance? Sister Chandra, Sister Sharona, please come. Sister Moira, please light a candle.
सभी को ये 7 प्रकार का वड़ा मिल रहा है। जब दादी जी तो अपने हस्तों से बांटते थे, लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया है, बहुत बड़ी सभा है, इसलिए वो तो नहीं करेंगे। आप सभी को आपके ही स्थान पर आपको ये 7 प्रकार के वड़े हैं। ये दीपावली की विशेष टोली है जो सबको बांट रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। प्लीज़ कीप सिटिंग, यू आर ऑल गेटिंग टोली। और today's program I will quickly announce at 10:30 all the double foreigners have to come back to Om Shanti Bhavan, where first of all Meera Ben will meet all double foreigners, and then Dadi Janki is going to meet all the double foreigners, and a special gift for all of you. So no double foreigners should miss. After breakfast you will all come back at 10:30 to Om Shanti Bhavan. And if anybody wants to give anything to Dadi, you are most welcome to come on the stage. Come at 10 o'clock in the History Hall to give your items. And now please be seated. You are getting toli. If you want to give anything to Dadi ji, then please form a line and you can come on the stage. Otherwise, please keep sitting.